टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो अगर यहाँ पे चूक हुई है राजकुमार भाटी जी भारतीय जनता पार्टी से ये मंत्री जी को लेकर के, वही चूक कहीं आपके सांसद जी से तो नहीं हो गई कि यहाँ पर पूरी राजनीति चल रही थी, लोग नाराज थे कि किसी सेना के अफसर के कर्नल सोफिया कुरैशी का धर्म क्यों बताया गया, तो वहां पर 2 और अफसरों की जाति बता दी गई। नहीं, सोफिया कुरैशी का धर्म नहीं बताया गया। सोफिया कुरैशी का धर्म तो नाम से ही जाहिर हो जाता है, सबको पता है। प्रोफेसर साहब जो बोल रहे थे, प्रोफेसर साहब ये इनके मंत्री के बयान पर ही बोल रहे थे, उसी की आलोचना कर रहे थे। और बाकी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो इनकी ट्रोल आर्मी है और जो आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बहुत खराब टिप्पणियां की हैं। कई संभ्रांत लोगों ने किए, जो संभ्रांतता का चेहरा लगाए हुए हैं। ट्वीट किया है आरएसएस का ने नाम ट्वीट किया सोफिया कुरैशी के प्रोफेसर साहब ने केवल ये कहा कि सोफिया कुरैशी के बारे में ये टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है, और इन्हें ये पता नहीं है कि ये 2 अधिकारी भी, एक दलित समाज से आता है, एक पिछड़े समाज से आता। अगर इन्हें इनकी जाति पता लग जाती तो ये इनके खिलाफ भी टिप्पणी करते। तो प्रोफेसर साहब ने ना तो कहीं सेना का अपमान किया, न किसी सैनिक अधिकारी का अपमान किया, न किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा प्रयोग की। केवल उनकी जाति ये कह के तो बताई कि इनमें से एक ओबीसी है और एक दलित है। तो ये इस चीज को उससे जोड़ना, मैं समझता हूँ कोई समझ, ये तो केवल इजकल्टू करने के लिए जोड़ा जा रहा है। नहीं, पर राजकुमार भाटी जी यही तो प्रॉब्लम है कि सेना में कोई अपनी जाति की वजह से या धर्म की वजह से नहीं होता है। सेना में हर कोई सिर्फ भारतीय सेना का होता है। वो इंडियन आर्मी होती है, वो पीडीए आर्मी नहीं होती, या फिर वो मुस्लिम आर्मी नहीं होती, वो इंडियन आर्मी होती है। उसका सिर्फ एक ही जाति, एक ही धर्म होता है, उसकी वर्दी, उसका यूनिफॉर्म। कतई नहीं होती है। अब हमारी पूरी सेना एक है, धर्म जाति से ऊपर उठकर एक है। भारतीय सेना भारत की सेना है, किसी जाति या धर्म की सेना नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ टिप्पणियां बीजेपी के लोग कर रहे थे, उसी की तो हम आलोचना कर रहे हैं। अब विजय शाह ने जो कहा कि आतंकवादियों की बहन, इस बयान का पाकिस्तान कितना दुरुपयोग कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी क्या छवि जा रही होगी कि एक सेना की अफसर को, एक शानदार अफसर को केवल धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बहन कहा जा रहा है। और जो आज देवड़ा ने कहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये भारत के संविधान का अपमान नहीं है, भारत की सेना का अपमान नहीं है। भारत की सेना विश्व की शानदार सेना है। भारत की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं होती है। राजनेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा, कल पहले कोई और था। इतना घमंड और इतनी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए सेना को लेकर। ये दोनों ही बयान बहुत आपत्तिजनक। एक बात और, त्यागी जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया। यार, एक भी शब्द तो नहीं बोला किसी ने विरोध में। बताओ कौन से नेता ने विरोध किया है? शिवम त्यागी। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार आदमी ने इसका आलोचना नहीं की है। और अब तक ये मंत्री पद से हटा के जेल के अंदर होना चाहिए था, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना होती और सेना का सम्मान होता। तो आज विजय शाह जेल में होना चाहिए। शिवम त्यागी, विजय शाह ने जो बोला है सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बोला है वो उसकी निंदा कर रहे थे। वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहे थे, वो बस निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अब लोगों को जाति धर्म के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा है। देखिए प्रोफेसर साहब 4 बार बोला राजकुमार भाटी जी ने, लेकिन राजकुमार भाटी जी, प्रोफेसर साहब इस बात को जानते होंगे। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो छोटे परिवार से आता हूं, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। वो शब्द, वो जाति सूचक शब्द अगर किसी और ने इस तरीके से बोला होता तो अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, मानसिकता दिखाती है आपकी। रही बात खास तौर पर उस जाति को लेकर सम्मान की, मैं मानता हूं कितने स्टेटमेंट्स हैं, मैं वो राजनीति नहीं करना चाहता। जहां तक बात आपने दूसरे एक नेता की बात की, उस बयान को मैं वर्बैटम कोट कर देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे और पूरा देश और देश की वो सेना, सैनिक, कौमा, उनके चरणों में नतमस्तक हैं हम। सेना के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं हम, पूरा देश। और फिर से उन्होंने रिपीट किया इस लाइन को कि उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। ऑफ कोर्स सेना के चरणों में नतमस्तक है हम। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल विल लिया, डिसाइसिवनेस दिखाई और निर्णय लिया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं
कि इस तरह के बयानों पर बार बार बचकर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं इस देश में कोई भी एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई कहता है वो गलत है, और अगर माफी भी कम है तो जेल डाला जाना चाहिए। लेकिन ये जो आयाम है ये सब पर लागू होने चाहिए, सिर्फ एक पर नहीं कि इनको जो है इस्तीफा करवाओ, इन्होंने माफी भी मांग ली, इनको जो है जेल डालो, हत्या कर दो, सब कर दो, लेकिन सबकी कर दो प्लीज। राजकुमार भाटी, और जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो क्राइम है हमारे देश के अंदर, उसका इस्तेमाल ने एक सफाई दी जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए इस्तेमाल किया गया। त्यागी जी ने एक सफाई दी कि बीच में कोमा था इसलिए अपराध खत्म हो जाता है। ये बयान लिख के दिया गया था या बोल के दिया गया था? जो बोल के दिया गया बयान उसमें कहीं कोमा भी होता है? कोमा त्यागी जी को दिखाई दिया, कोमा आ गया इसलिए माफ कर दिया जाए। दूसरी बात, त्यागी जी जो आप कह रहे हैं अपमान आप कर रहे हैं। किसी जाति का नाम लेना, जिस जाति का नाम प्रोफेसर साहब ने लिया है वो एक शानदार जाति है, महान जाति है। बिल्कुल है। उस जाति में बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल है। डीजीपी रहे हैं। बिल्कुल है। जज रहे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं। बिल्कुल है। उस जाति के लोग अपने घरों पे बोर्ड लगाते हैं। बिल्कुल है। बीच में मत चिल्लाओ। बिल्कुल है। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। बीच में मत चिल्लाओ। लेकिन राजकुमार भाटी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जातीय गौरव होना चाहिए हर किसी में, लेकिन इस बात पर केस हो जाता है आप जानते हैं। जी ने चुप करिए, ये तरीका बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं बीच में। पदमजा जी ने चुप करिए, पदमजा जी ने चुप करिए, ये तरीका गलत है। आदरणीय त्यागी जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था, मुझे मेरी पूरी बात कहने दें। आपके दिमाग में ये फितूर है, गलतफहमी है कि कोई जाति अपमानजनक है, किसी जाति का नाम लेने से अपमान हो जाता है। उस जाति के लोग अपनी जाति के नाम पर गर्व करते हैं, बोर्ड लगाते हैं। और अभी हमारे एक सांसद चंद्रशेखर जी अमेरिका गए थे यूएस से, उनकी कार पे उसी जाति का नाम लिखा हुआ था। उस जाति का नाम लेने में कोई अपमानित महसूस नहीं करता है। सर, जाति कोई गाली नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है, मुझे पता, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, की सबसे बड़ी जाति है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंतर्गत इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है फिलहाल। ये से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना नहीं है कि वो जाति खराब है, पर इस शब्द का इस्तेमाल करना हमारे देश के अंदर एक अपराध है। पदमजा जी, ये कानून के हिसाब से बता रही हूं मैं आपको। पदमजा जी, मेरा आपसे निवेदन है, इस एक्ट को दोबारा पढ़ना गौर से। जाति का नाम लेके गाली देना या जाति का नाम लेके अपमानित करना अपराध है। केवल जाति का नाम लेना अपराध नहीं है, किसी की जाति बता देना अपराध नहीं है। अपनी अपनी जाति पर सबको गर्व है। ये त्यागी जी सोचते हैं ऐसा कि इस जाति का नाम लेना अपमानजनक है। शिवम त्यागी, कोई अपमानजनक नहीं है किसी का। आप जाति का, मेरी जाति का नाम लेके भी मुझे गाली दोगे। पहली बात किसी भी पिछड़े समाज, अगड़े समाज या किसी भी समाज को उस जाति पर गौरव करने के लिए जातीय गौरव का सर्टिफिकेट राजकुमार भाटी से तो कम से कम नहीं चाहिए। वही पार्टी जिन्होंने उसी जाति की सबसे बड़ी नेता की हत्या कर देने की कोशिश कर दी थी, वो हमें जातीय गौरव पर भाषण ना दे तो ज्यादा बेहतर है। उसका कोई लाभ नहीं है। नहीं, उल्टी बात। अरे अब इतिहास को भी उल्टी बात आप बताने लगो तो मैं क्या करूं? आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं है तुम्हारे पास। आदरणीय राजकुमार भाटी जी से मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में नहीं बोला था, कृपया करके वो सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। धन्यवाद। मैं बोल लूं, मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। प्लीज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं भी आपकी तरह पद्मजा जी बार बार एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हो, जब कहने के लिए शब्द नहीं रहते तो सीधा बोलने लगते हो। अरे प्लीज, ठीक है, आप बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके बाद भी बोलता हूं। अरे कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? आप तो उस जाति को गौरव है अपने ऊपर, इस जाति को गौरव है। अरे इस देश की हर जाति को गौरव है भाई, होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। आपका सर्टिफिकेट है, प्लीज आप रोक दीजिए ना, मैं कोई लाभ अहंकार तो एक शब्द में टपक रहा है। कह रहा हूं कि आप कुछ जातियों को अपमानित भी मानते हैं। को जातीय गौरव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पीरियड। अब आगे आना चाहता हूं। एक विषय बहुत साफ है, जाति सूचक शब्दों को लेकर इस देश में सर्टिफिकेट की दुकान तो बीजेपी वाले खोलते हैं। और अगर होने का सर्टिफिकेट रामगोपाल जी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो उनको अभी तक जेल हो गई होती। ईमानदारी का रोक दीजिए भाई,
अभी अपने समय में आप इतना चिल्ला रहे थे कि बीच में नहीं बोलो नहीं बोलो, अब लगातार रुक भी जाएंगे तो बेहतर। गलत बोलोगे तो मैं बिल्कुल नहीं। राजकुमार जी प्लीज अपने टर्न पे बोलिएगा। गलत बोलोगे तो मैं विरोध बांटेंगे क्या? गलत भी बोल रहे हैं, वो भी आप ही बांटेंगे। प्लीज नहीं बोलना मुझे आपके बीच में। थैंक यू। मैं एक और, हाँ अरे हम ही तो बताएंगे और अच्छा हाँ आप ही तो बताएंगे। ये अहंकारी तो ठीक नहीं है, जब ही तो वहां है विपक्ष में। थैंक्स। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक चीज और कौन बताएगा यार? सर प्लीज राजकुमार जी, फिर हम तू में फंस के रह जाएंगे, कहीं ये चर्चा आगे ही नहीं बढ़ेगी सर। प्लीज तू में नहीं करते, मैं आपको वापस मौका दूंगी, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास भी जाना है। थैंक यू। आप नहीं बताएंगे, जिसको जाति पर गौरव है वो बता देंगे। देश को बताने के लिए काफी है, वो मजबूत है, कमजोर नहीं है। वो इस देश में राष्ट्रपति से लेकर सब कुछ बन चुके हैं। आप मत बताइए हमें, और हमारी ही पार्टी की तरफ से बने हैं। तो प्लीज अब आगे आना चाहता हूं। एक चीज बहुत साफ है, जिस तरीके से मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो ये बयान है, चाहे वो कोई भी बयानवीर हो, किसी भी पार्टी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि माफी को भी एक बार देखा जाना चाहिए। कोर्ट जो निर्णय ले सर्वमान्य है।